जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना था, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण, हिंदी में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये जो वीडियो हमारी वो हार्ट के कार्य से रिलेटेड है कि हृदय जो है वो कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हार्ट की बात करें तो जो हार्ट होता है वो चैम्बर्स में डिवाइड होता है। चैम्बर्स को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक अपर चैम्बर्स और एक लोअर चैम्बर्स। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम एट्रियम बोलते हैं और जिनका कार्य ब्लड रिसीव करने का होता है, मतलब जो खून होता है रक्त उसको रिसीव करने का। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल कहा जाता है, जो कि ब्लड पंप करने का कार्य करते हैं। अपर जो चैम्बर्स होंगे वो तो होंगे ब्लड रिसीव करने के लिए और लोअर चैम्बर्स होंगे वो ब्लड पंप करने के लिए। ठीक है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं मछली। तो जो मछली में जो है हार्ट में दो चैम्बर होंगे, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल, एक अलिंद एक नीले। और उभयचर और सरीसृप में, उभयचर मतलब जो कि थल और जल दोनों में रह सकते हैं उन्हें उभयचर बोलते हैं, जैसे कि मेंढक। तो मेंढक और सरीसृप में जो इनके हार्ट होते हैं उनमें तीन चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल, दो अलिंद एक नीले। तो दो अलिंद एक नीले किस में होते हैं? उभयचर और सरीसृप में। और स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं उनमें जो हार्ट होता है उनमें चार चैम्बर होते हैं, उसमें दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। स्तनधारी मतलब मनुष्य, मनुष्य में भी जो हार्ट होता है उसमें चार चैम्बर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि हृदय की जो सबसे मजबूत पेशियां हैं वो कौन सी होती है। तो वो होती है वेंट्रिकल नीले की। क्वेश्चन में बनता है कि सबसे मजबूत पेशियां हार्ट में कौन सी है, तो ये होती है वेंट्रिकल्स। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। पिछली वीडियो में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था हमने उसमें देखा था कि ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो जो हार्ट है वो लंग्स से प्योर ब्लड लेगा और सबसे पहले जो है वो माँ धमनी में ब्लड पहुँचाएगा, फिर धमनी में ब्लड पहुँचाएगा, फिर छोटी धमनी में ब्लड पहुँचाएगा, फिर जो छोटी धमनी होती है वो कैपिलरी को ब्लड पहुँचाता है। और जो कैपिलरी होती है उसमें जाते जाते जो शुद्ध ब्लड होता है वो समाप्त हो जाता है और फिर उसके बाद जो है अशुद्ध रक्त होता है, मतलब अनप्योर ब्लड, वो चालू हो जाता है। तो कैपिलरी से जो है छोटी सिरा में जाएगा अशुद्ध रक्त, फिर छोटी सिरा से सिरा में जाएगा और सिरा से बड़ी शिरा में, जिसे हम वेना कोवा बोलते हैं या महाशिरा बोलते हैं, उसमें जाएगा। और महाशिरा से जाएगा हार्ट में और हार्ट फिर जो है उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए लंग्स को भेज देगा। यही क्रिया हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है जो वेना कोवा महाशिरा है इससे होते हुए ब्लड हार्ट में एंटर करता है और जब ये हार्ट में एंटर करेगा सबसे पहले पहुंचेगा एट्रियम में। ये होता हमारा राइट एट्रियम। वेना कोवा से कहाँ पहुंचेगा? राइट एट्रियम में। और जब ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में पहुंचेगा तो यहाँ पर एक वॉल्व लगे होते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्राइकोस्पिड वॉल्व। तो जब ये ब्लड इस ट्राइकोस्पिड वॉल्व पर गिरता है तो वजन के कारण ये वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में गिर जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि वेंट्रिकल का जो कार्य होता है वो ब्लड को पंप करने का होता है। तो जब ब्लड यहाँ गिर जाएगा तो ये ट्राइकोस जो वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को ऊपर की ओर पंप करेगा। और ये जो ब्लड है इससे जो ये जारी लाइन, इसको हम पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। इस पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए लंग्स तक पहुँचाएगा शुद्ध करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि जब राइट एट्रियम में ब्लड गिरेगा
वो अशुद्ध होगा, और जब यहाँ से जो लंग में जो ब्लड दिया जाता है शुद्ध होने के लिए, यहाँ से वो शुद्ध होकर इस फुसफुस शिरा से होते हुए दोबारा लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। और यहाँ पर जब ये एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ पर भी वॉल्व लगे होते हैं जिनको हम बाइकोस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जब ये ब्लड जो इसमें गिरता है, इस बाइकोस्पिड वॉल्व पर गिरेगा, तो ये बाइकोस्पिड वॉल्व वजन के कारण, जो ब्लड का वेट होता है उसके कारण खुल जाएंगे और सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल पर गिर जाएंगे। यहाँ से जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर की ओर पंप करेगा ब्लड को, और जब ये ऊपर की ओर ब्लड को पंप करेगा तो ये एरोटिक वॉल्व से होता हुआ माँ धमनी में पहुँचेगा, और माँ धमनी फिर जो है धमनी में ब्लड पहुँचाएगी, धमनी छोटी धमनी में, और धमनी छोटी धमनी जो है वो कैपिलरी में। इसी तरह ये जो है सर्कुलेशन चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो ये हार्ट का कार्य है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको जो इसमें याद करने के लायक बात है, ये जो मेन पॉइंट है कि ब्लड जो इसमें वेना कोवा के थ्रू राइट एट्रियम में गिरता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, तो ये होता है अशुद्ध रक्त। और कौन सा वॉल्व काम करता है, वो करता है ट्राइकोस्पिड वॉल्व। और इस साइड से जो ब्लड गिरेगा वो होता है शुद्ध रक्त, हमारा प्योर ब्लड। और यहाँ पर जो काम करता है वॉल्व वो होता है बाइकोस्पिड वॉल्व। और जब यहाँ से जो अशुद्ध रक्त ऊपर जाएगा, यह जाएगा पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, और इधर से जो शुद्ध रक्त जाएगा वो जाएगा एरोटिक वॉल्व। अब हार्ट के कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एंडोकार्डियम, जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं मियोकार्डियम। और जो ये सबसे बाहर का बाहरी आवरण होता है इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। शरीर में जो ब्लड है वो राइट अलिंदिया एट्रियम और राइट नीला वेंट्रिकल में सबसे पहले प्रवेश करता है। किसके थ्रू? वेना कोवा महाशिरा के थ्रू। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जैसे कि हमने बताया अभी, दो स्टेज में कंप्लीट होता है। एक तो होता है महाशिरा वेना कोवा के थ्रू, और एक होता है फुसफुस शिरा के थ्रू। तो जो वेना कोवा में जो ब्लड जाएगा वो अशुद्ध रक्त होगा, और फुसफुस शिरा में जो ब्लड जाएगा वो शुद्ध रक्त होगा। इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको डायग्राम में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगा ये हो, जैसे कि जो ब्लड है अशुद्ध रक्त होगा, महाशिरा में जाएगा, महाशिरा से राइट एट्रियम में गिरेगा, राइट एट्रियम से जब ट्राइकोस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे तो राइट वेंट्रिकल में गिरेगा, और राइट वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल पुश करेंगे ब्लड को तो ये लंग्स में पहुंच जाएगा शुद्ध होने के लिए। फिर जो ये लंग्स है ये इसको ब्लड को शुद्ध करेंगे और ये दे देंगे इसको फुसफुस शिरा को। फुसफुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त जाएगा, और ये फुसफुस शिरा से बहते हुए शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जब जाएगा तो ये यहाँ पर बाइकोस्पिड वॉल्व होते हैं, वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होते ही जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गिर जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड गिरेगा तो ये ऊपर की ओर पंप करेगा, और पंप करते ही ये ओर्टा में पहुंच जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से होते हुए ये और बाकी शरीर के अंगों तक पहुंच जाएगा। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, और जो ये हमने एरो टाइप बना रखा है इस तरह से आप इस तरह भी समझ सकते हैं। हार्ट की 3 परत होती है, जैसे कि हमने भी बताया, पेरिकार्डियम बाहरी परत, एंडोकार्डियम आंतरिक परत, एंड नंबर 3 मियोकार्डियम जो मध्य परत। ये तीनों ही परत हमने आपको डायग्राम में दिखाई दी रही, एंडोकार्डियम, मियोकार्डियम और पेरिकार्डियम। अब बात करते हैं एसए नोड। एसए को बोलते हैं हम फुल फॉर्म साइनोएट्रियम, एसए की फुल फॉर्म होती है। तो एसए नोड क्या होता है? रक्त को पंप करने के लिए एक इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है, जिसको ये एसए नोड जनरेट करता है। तो रक्त को पंप कौन करता है?
वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में जो करंट उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है? ऐसे नोड की वजह से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। अब क्वेश्चन बनता है या आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि अगर ये ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना बंद हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट ही जनरेट नहीं होगा तो वेंट्रिकल पंप नहीं करेगा, और जब ब्लड पंप नहीं होगा तो शरीर तक पहुंचा कैसे? तो इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है कि जब यह ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसकी जगह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पेस मेकर, जो कि हृदय को पंप करवाने के लिए लगाया जाता है। तो ऐसे नोड की जगह क्या लगाया जाएगा? एक आर्टिफिशियल पेस मेकर। आगे देखते हैं। और जो ये पेस मेकर लगता है ये एक सर्जरी के थ्रू लगता है। अब हार्ट के ऑपरेशन को जो है हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट के ऑपरेशन को बाईपास सर्जरी। हार्ट के लिए जो है 2 टेस्ट होते हैं, जैसे कि नंबर 1 ट्रेडमाइल टेस्ट, नंबर 2 ईसीजी टेस्ट। इनको आप नॉर्मली अपने आसपास की जो पैथोलॉजी लैब होती है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे होते हैं कैसे नहीं। जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो किसने किया था हार्ट ट्रांसप्लांट? क्रिश्चियन बर्नार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। हृदय के धड़कने की संख्या कितनी होती है? या ये कह लीजिए कि 1 मिनट में जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 टाइम्स, 72 बार। लेफ्ट वेंट्रिकल की मांसपेशी बहुत मोटी होती है। जैसे कि हमने बताया अभी कि जो वेंट्रिकल होता है उसकी मांसपेशी हार्ट में सबसे मोटी होती है या मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन से वेंट्रिकल की मांसपेशी मोटी होती है, राइट वाले वेंट्रिकल की या लेफ्ट वेंट्रिकल की? तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वो उसकी जो मांसपेशी होती है वो बहुत मोटी होती है राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा। हार्ट का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो निचला भाग होता है उसको एपिक्स बोलते हैं। बॉडी में जो एवरेज ब्लड होता है वो 5 लीटर से 5.5 लीटर के बीच होता है। 5 लीटर होगा फीमेल में और 5.5 लीटर होगा मेल में। जैसे कि मेल और फीमेल में ब्लड में डिफरेंस होता है ब्लड की क्वांटिटी में, इसी तरह उनमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, मतलब कि जो फीमेल होती है उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मर्दों की अपेक्षा कम होती है। हृदय एक बार धड़कने में 70 ml ब्लड पंप करता है। कितना पंप करता है? 70 ml ब्लड। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो एक बार धड़कने में 70 ml, तो 70 × 72 कितना हुआ? बहुत बड़ी संख्या बैठती है। और 72 मतलब 70 × 72 × 60 ये एक बहुत बड़ी संख्या बैठ जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हार्ट है वो कितनी तेजी से और कितनी मतलब कंटिन्यूसली कितना कार्य करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप एक बार इसको और अच्छी तरह देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर दोबारा कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू।